बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको टोटल बर्थ कैलकुलेशन बताऊंगा। तो पहला हम यहाँ पर राइट करते हैं डाटा, सीरियल नंबर और उसके बाद यहाँ पर हम राइट करेंगे नेम, और नेम के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर राइट कर लेता हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपने पूरा लिखना है, आप पूरा लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे करंट डेट। करंट डेट के बाद फिर हम यहाँ पर राइट करेंगे ईयर। ईयर के बाद आ जाएगा यहाँ पर मंथ, और मंथ के बाद यहाँ पर हम राइट करेंगे डेज, और उसके बाद यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं टोटल मंथ, और यहाँ पर हम राइट करेंगे टोटल डेज। तो टोटल डेज और टोटल मंथ को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ईयर तो हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा, तो इसलिए हमें ईयर को टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम इनके कॉलम का साइज़ सेट कर लेते हैं। जहाँ से जितना कॉलम रिक्वायर्ड होगा उतना हम यहाँ पर साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा बनाएंगे। जितनी सीरीज़ पे आपको काम करना है आप उतनी ही यहाँ पर सीरीज़ बना लें। तो जैसे मैं यहाँ पर 5 सीरीज़ तक का डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, और इनका जो कलर्स होगा वो मैं चेंज करता हूँ इस तरीके से, और इनको यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने के बाद ऑल बॉर्डर कर देते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर अब क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर नेम सबसे पहले राइट करते हैं कि जिसकी आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ मालूम करनी है, आप उनके नेम राइट कर लें। तो पहला नेम राइट कर लेंगे यहाँ पर काशिफ, और सेकंड हम यहाँ पर नेम राइट करेंगे सलमान। उसके बाद यहाँ पर राइट करेंगे आमिर, और फिर हम राइट करेंगे यहाँ पर इमरान, और लास्ट हमारा जो नेम हो जाएगा नासिर। अब डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर सबकी लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च और 1995, इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। सेकंड वाले पर्सन की अगर हम देखते हैं तो इसकी हम लिखते हैं कि 3 जुलाई, और इसका हम लेते हैं 1999, इनका हम सन ले लेते हैं। उसके बाद थर्ड वाले के हम देखते हैं तो इसका हम लिखते हैं यहाँ पर 2 जैन, और इसका हम ईयर ले लेते हैं 2004। इसी तरह फोर्थ पे इस पे आते हैं तो इसका हम लेते हैं जैसे 25 अगस्त, और सन ले लेते हैं हम इसका 2001। और लास्ट में हम चेक करते हैं, इसका हम लेते हैं 13 इसका हम अप्रैल ले लेते हैं यहाँ पर अप्रैल, और ईयर हम लेते हैं यहाँ पर 1998। तो इस तरीके से हमने इनके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर ली। करंट डेट के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इक्वल टुडे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब हम यहाँ पर करेंगे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने इसको करना है ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देखें, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको दोनों का सेम फॉर्मेट रखना है तो इन सेल्स को आपने सेलेक्ट रखना है, और यहाँ से आप चले जाए नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ से आपने डेट वाले फंक्शन में जाना है। तो यहाँ आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आएंगे डेट के। तो अभी मैं फ़िलहाल यही सेम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए सेम फॉर्मेट आ जाएगा, जैसे डेट और मंथ का नेम भी आ रहा है इस पर, जैसे इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है। अब हम निकालते हैं इसमें ईयर निकालते हैं। तो ईयर के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपने फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, कॉमा लगाएंगे। करंट डेट को आप सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन आपने बनानी है। आपको ईयर मालूम करना है तो आपने यहाँ पर वाई लिखा, कोटेशन क्लोज की और ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा है। और अब आपने यहाँ पर कर देना है इसको इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखें आपके पास आंसर क्या आ गया, 25 ईयर्स। आप काउंट कर सकते हैं, अगर आप 95 से काउंट करके 2020 तक अगर आप देखते हैं तो इसके टोटल ईयर कितने मुकम्मल हो रहे हैं, 25 ईयर्स। इसको हम करेंगे ड्रैग। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखिए सबके ईयर आ जाएंगे, किसी के 20 साल, 16 साल, 18 साल, 22 साल। मंथ, इसके लिए भी हम क्या काम करते हैं, इक्वल लगाएंगे और डेटेड इफ राइट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट डेट यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, कॉमा, सेकंड में आप सिलेक्ट करेंगे करंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और शिफ्ट के साथ कोटेशन। अब अगर आपको मंथ मालूम करना है तो यहाँ पर आपने वाई के साथ एम से पहले आपने वाई लगाना है, और कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे यहाँ पर, और इसको आप कर देंगे ड्रैग।
अब इससे मुझे बता रहे हैं यहाँ पर आपके कितने मंथ्स है, 3 मंथ्स, 11, 5, 10, 2, इस तरीके से। अब हम आएंगे डेज पे, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ कॉमा, और सेकंड में आ जाएगा आपका करंट डेट आ जाएगी कॉमा, और कोटेशन के अंदर अगर आपको डेज मालूम करना है तो आप यहाँ पर राइट करेंगे एम डी, डी से पहले आप एम लगाएंगे, कोटेशन क्लोज करेंगे और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेज भी आ जाएंगे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आपको मंथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मंथ में 3 मंथ कैसे हमें शो कर रहे हैं। अब यहाँ मंथ और यहाँ मंथ में दोनों में डिफरेंट आंसर आएगा। आप देखें 25 साल तो हमें यहाँ मुकम्मल हो रहे हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज की डेट तक कितने ईयर्स मुकम्मल, 25। अब मंथ का हिसाब अगर हम देखते हैं तो मंथ में देखें आपके पास यहाँ पर जो मंथ चल रहा है वो क्या है, मार्च, तारीख 5, यानी कि 5 से आपका मंथ शुरू है। फॉर एग्जांपल तो 5 मार्च के बाद 5 अप्रैल, 5 मई और 5 जून। अभी हमारे पास करंट डेट में क्या आ रही है, 30 जून आ रही है। जून आपका मंथ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 3 मंथ उसके मुकम्मल हो चुके हैं। अगर यहाँ पर 30 जून के बजाय 6 जुलाई होता है, यानी हमारी डेट से अबव होता, तो तब भी यहाँ पर 4 आया था। देखिए मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको मैं। अब यहाँ अभी हम फिलहाल तो फॉर्मूला लगा दिए। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टी ऐसे लिखते हैं, मैनुअल लिखता हूँ, 30 जून 2020, अभी मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ जैसे कि 4 जुलाई और 2020। तो देखें अभी मुकम्मल मंथ नहीं हुआ क्योंकि 5 से 5 आपका मंथ है, 4 आपने लिखा हुआ है, ठीक है। डेज चेंज हो रहे हैं, मंथ वही है। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी डेट 4 के बजाय 6 करता हूँ तो देखिए अब आपका मंथ चेंज हो गया यहाँ पर, क्योंकि आपका फ्रॉम 5 मार्च से 5 अप्रैल, 5 जून और 5 जुलाई, यानी कि आज 6 जुलाई है, तो उस हिसाब से आपके 4 मंथ मुकम्मल हो रहे हैं। तो इस तरह सबके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मंथ कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो मैं इनको बकायदा बैकवर्ड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब आते हैं टोटल मंथ के ऊपर आते हैं। टोटल मंथ आपने कैसे निकालना है, इक्वल आप लगाएंगे डेटेड, आपने यहाँ पर इफ फॉर्मूला राइट करना है, ब्रैकेट ऑन करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ वाले सेल को, कॉमा लगाएंगे, करंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और कोटेशन के अंदर सिर्फ आपने यहाँ पर एम राइट करना है। एम लिखा आपने, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद एंटर। तो अब यहाँ पर अब आपको बता रहा है कि 303, यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक टोटल महीने कितने हैं, 303 महीने। यहाँ पर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रहा था एज के हिसाब से, यहाँ पर आपको टोटल इसने काउंट करके दे दिया कि कितने महीने हो गए, 303 महीने, 251। अब हम यहाँ पर लगाएंगे डेटेड इफ, सेम फॉर्मूले हैं, बस कंडीशन में 1-2 जगह हमने चेंजिंग की है। डेट स्टार्टिंग डेट कॉमा करंट डेट कॉमा कोटेशन के अंदर आप यहाँ पर सिंपल आप डेज लिखेंगे, यानी कि डी प्रेस करें, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखें इस डेट से लेके यानी 1995 5 मार्च 1995 से लेकर आज की तारीख 30 जून 2020 तक कितने दिन हो गए, यानी कि 9249। इसको करेंगे ड्रैग, तो इससे हमें सबके टोटल डेज भी मालूम हो जाएंगे। तो ये हमारी सिंपल टोटल बर्थ कैलकुलेशन थी कि हमने कैसे डेट ऑफ बर्थ मालूम की है, टोटल मंथ और टोटल डेज मालूम किए। शुक्रिया।